हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों, किया सेल्टॉस 2026 ने एक बहुत ही शानदार गाड़ी लॉन्च करी हुई है। भाई टोटली बहुत कुछ चेंज हो चुका है इस गाड़ी में। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो आता है कस्टमर्स का, जो कि लोगों ने मुझे बताया कि भैया वेरिएंट वाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि इतने सारे मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं। इवन अगर आप उसमें देखोगे मैनुअल ऑटोमेटिक में भी आपको बहुत कुछ चेंज मिलेगा सेम वेरिएंट में। तो भाई हम आपके लिए किया सेल्टॉस के लिए एक पूरा सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जहाँ पे सभी वेरिएंट के बीच में आपको प्रॉपर कंपैरिजन आपको मिलेगा हमारे ही चैनल पे, जो कि पूरा एक्सक्लूसिव आपको रहने वाला है। तो उसमें बहुत सारी मेहनत लगेगी, लेकिन आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तो भाई हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से करेंगे। और मोस्टली जितनी भी कार्स हैं सभी मैं इसको करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो भाई इसी के साथ मैं आपको बता दूं, किया सेल्टॉस में ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वेरिएंट्स पहले ही कवर कर लिए थे। अभी हम सिंगल वेरिएंट्स को कवर ना करके डायरेक्ट पूरा प्रॉपर एक कंपैरिजन करते हैं, सो दैट आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल पाए और आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपको समझ में आए। तो अभी तक हमने HTE और HTE ऑप्शनल का सेपरेट वीडियो बनाया था, प्लस में कंपैरिजन वीडियो भी आपको किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। आज बेसिकली हमारे पास में 2 गाड़ियाँ हैं। लेफ्ट साइड पे जो कलर आप ब्लैक देख पा रहे हो, बेसिकली ये है हमारा HTE ऑप्शनल मॉडल है। जस्ट सेकंड बेस मॉडल आ जाता है। वैसे टोटल इसमें 9 वेरिएंट्स आते हैं, एक्स लाइन और GTX वगैरह को मिला के। सो इसमें ये सेकंड बेस मॉडल है HTE ऑप्शनल। जस्ट उसके ऊपर एक मॉडल आता है HTK आता है। तो अगर अब मैं बात करूँ इन दोनों में, तो बेसिकली है क्या कि भाई जो इंजन ऑप्शन आपके HTE ऑप्शनल में है सेम आपको HTK में मिलेंगे। यानी कि 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल भी आएगा, टर्बो भी आएगा और डीजल भी आएगा। सिर्फ आपको इस पे 7 स्पीड DCT टर्बो गियरबॉक्स आपको इस पे बेसिकली नहीं मिलेगा। ट्रांसमिशन सेम आपको इस पे भाई कि वो आपको 7 स्पीड DCT टर्बो आपको नहीं मिलेगा। बाकी आपके सारे ऑप्शन आ जाते हैं, चाहे आप डीजल लो, पेट्रोल लो, टर्बो लो। अब अगर मैं बात करूँ दोनों के प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे आपको बता दें G 1.5 लीटर जो अगर आप पेट्रोल लेते हो, दोनों ही वेरिएंट में तकरीबन 1 लाख रुपये का डिफरेंस आता है। सो अगर HTE ऑप्शनल का मैं एक्शोरूम कीमत की मैं बात करूँ तो ये आपको पड़ेगा 12,09,000 रुपये की एक्शोरूम कीमत में। वहीं पे अगर आप HTK देखते हो तो भाई ये आपको पड़ता है 13,09,000 रुपये की एक्शोरूम कीमत में। यानी कि 1 लाख रुपये का डिफरेंस आपको एक्शोरूम कीमत आपको मिलेगा। बाकी टर्बो के अलग अलग प्राइस हैं, अलग अलग जैसा आप ट्रांसमिशन चूज़ करते हैं। सो अगर आपको प्रॉपर पूरी डिटेल जाननी है प्राइस को लेके बेसिकली, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर दे दिया। अगर आप कानपुर यूपी से बिलोंग करते हो तो भाई खन्ना हुंडई से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी बिना किसी देर के चलिए एक्सप्लोर करते हैं शानदार कंपैरिजन वीडियो को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके की से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मेरे पास चाबी है भाई, ये है आपकी HTE ऑप्शनल की, और ये वाली है HTK की है। अब कैसे इसमें साफ डिफरेंस पता चलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि HTE ऑप्शनल में आपको लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। यहाँ पे होल्ड करेंगे तो टेल गेट आपका बेसिकली अनलॉक हो जाता है। बट यहाँ पे HTK में क्या है कि लॉक अनलॉक प्लस में होल्ड करेंगे टेल गेट ओपन होगा। यहाँ पे एक होल्ड का ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि आपकी बेसिकली कार आपकी ऑन हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा फीचर हम लोग कह सकते हैं। अब एग्जांपल के रूप में मैं प्रॉपर आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसे मैंने गाड़ी को लॉक किया हुआ है तो दोनों का साउंड ये आ रहा है। एंड जब आप गाड़ी को अनलॉक करोगे, सो अब एक चीज़ खास आपने क्या देखी, HTK में क्या है कि भाई आपके ओआरएम जो है वो आपके ओपन हो जाते हैं। और एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे, डोर हैंडल्स भी सारे इसके ओपन हो जाते हैं, जो हम लोगों ने टॉप फ्रंट पे देखे थे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके डोर हैंडल क्या होते हैं, सारे अपने आप ओपन हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड रियर में एक ऑप्शन दिया गया होल्ड का, जिससे कि आपका इंजन आपका ऑन हो जाएगा चाबी से। लेकिन HTE ऑप्शनल में ऐसा कुछ आपको सीन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको लॉक अनलॉक एंड होल्ड किए रहेंगे तो आपका टेल गेट ओपन हो जाएगा। इसके साथ साथ में एक फीचर और भी बहुत ज़्यादा खास है, वो ये है कि जैसे कि आप हमारी HTE ऑप्शनल है, अगर आप इसको लॉक करोगे तो ये बड़ी तेज़ से बीप करती है। बहुत से लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है कि यार बहुत तेज़ आवाज़ आती है। अगर आपको इससे बचना है तो फिर आप इस वाले वेरिएंट पे आ सकते हो HTK मॉडल में। जैसे कि अगर आप अपनी गाड़ी को लॉक करोगे तो सिर्फ एक हल्की सी साउंड आएगी, आपने देखा लाइट ऑन हुई, लेकिन वो बीप नहीं करेगा। अगर आपको कंफर्म करना है वॉइस के तो कि बीप के थ्रू, तो फिर आप क्या कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो जस्ट। अब ये आपकी वॉइस आ गई, यानी कि 2 बार अगर आप क्लिक करोगे तो फिर आपकी वो साउंड बेसिकली आपका वर्क करेगा। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और एक चीज़ और ये है कि आप इसका क्या कर सकते हो, होल्ड करके आप इसको इंजन इसका आप ऑन कर सकते हो। सो गाड़ी अभी लॉक है एंड आप देखेंगे कि
लॉन्ग प्रेस करे रहेंगे, देन ये आपका इंजन ऑन हो जाएगा। सो ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आपका एसी आपको थोड़ा सा ऑन करके छोड़ दिया है, आपकी गर्मी में धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि एक फ़ीचर बहुत ही शानदार है, जो कि आपको HTE ऑप्शनल में नहीं आता है। जो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि हमें चाबी में देखने के लिए मिला। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। सो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल का। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे HTE ऑप्शनल वेरिएंट में तो यहाँ पे LED DRLs मिल जाते हैं, LED हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे, एंड फॉग लैम्प्स वगैरह आपको यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं। बाकी ये आपका मैट फिनिश के साथ में देखने के लिए आपको मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसको अपग्रेड करते हो HTK मॉडल के साथ में, तो भाई यहाँ पे क्या है कि आपको सेम सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक सेम LED DRL, LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, फॉग लैम्प्स भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सो अगर आप इसको दूर से देखोगे तो ऐसा कुछ आपको चेंज आपको नहीं समझ में आएगा। प्रॉपर आपको लोगो मिलेगा, हर एक चीज़ प्रॉपर सेम आपको मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे कि भाई जैसे मैंने की से आपको बताया था, जो इलेक्ट्रिकली आपके ORVM है वो आपको मिलते हैं HTK में, एंड बाकी डोर हैंडल्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे जब आप गाड़ी को अनलॉक करोगे, या फिर रिक्वेस्ट सेंसर जब आप गाड़ी के पास में जाओगे तो भी आपका वो अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई जो हमारे एलॉय व्हील है, बेसिकली उसका डिज़ाइन देख लेते हैं। तो ये हमारा HTE ऑप्शनल है, इसमें पूरा ये ब्लैक कलर का आपको मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप देखोगे HTK मॉडल के साथ में, तो इसमें क्या है कि 1 इंच आपका बढ़ जाता है। ये आपका मिलेगा R17 का, लेकिन भाई ये आपका डीजल में है। अगर आप पेट्रोल लेते हो उसमें आपका सेम R16 ही रहेगा। इस वाले वेरिएंट में क्या किया, अगर आप यानी कि HTE ऑप्शनल में अगर आप डीजल भी लेते हो उसमें भी आपको 16 ही मिलेगा, और 17 का इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं। बट HTK मॉडल में अगर आप डीजल वेरिएंट लेते हो या फिर टर्बो लेते हो, उसमें आपको भाई 17 का आपको यहाँ पे टायर साइज़ आपको मिल जाता है। प्लस में जो व्हील कैप का जो डिज़ाइन है, बेसिकली स्टाइल व्हील आपको मिलेगा, तो डुअल टोन में आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतर यहाँ पे लुक वाइज आपको बहुत ही शानदार आपको लगेगा। बाकी इसके अलावा साइड प्रोफाइल में और कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। रूफ रेल आप देख सकते हो प्रॉपर आपको सेम मिलती है, दोनों में पैनोरामिक सनरूफ वगैरह ऐसा कुछ आपको नहीं दिया गया है, दोनों में शार्क फिन एंटीना आपका आ जाता है। रेयर में आप यहाँ पे नोटिस करेंगे HTE ऑप्शनल वेरिएंट में आपका डीफॉगर वगैरह नहीं आता है, टेल लैंप आपको मिल जाती हैं, एंड 4 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, इवन कैमरा भी आपको HTE ऑप्शनल में अवेलेबल हो जाता है। बाकी स्पॉइलर आपको मिलेगा, शार्क फिन एंटीना प्रॉपर है। हिडन वाइपर आपका HTE ऑप्शनल में नहीं दिया गया है, एंड जब आप इसका बूट ओपन करते हो तो भाई बड़ा सा बूट स्पेस है। बाकी पार्सल ट्रे वगैरह ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। रेयर की 60-40 स्प्लिट सीट आपकी आ जाती है, एंड इसका जो स्पेयर व्हील है वो आपका भाई यहाँ पे रखा हुआ है, R16 का मिलेगा, सेम साइज़ का आपको मिल जाता है। ये हमारा HTE ऑप्शनल वेरिएंट है। अब अगर मैं बात करूँ HTK मॉडल के बारे में, तो यहाँ पे देखो क्या है कि भाई बाकी सारी चीज़ें सेम है, बट क्या है कि भाई डीफॉगर आपका यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया जाता है, एंड हिडन वाइपर भी आपको मिल जाता है। सो डीफॉगर एंड हिडन वाइपर आपका HTK वेरिएंट से आपका स्टार्ट हो जाता है, जो अपन हम लोग कह सकते हैं। एंड जब आप इसका बूट ओपन करेंगे तो इसके साथ में आपको मिल जाती है पार्सल ट्रे भी आपकी ऐड ऑन हो जाती है, एंड स्पेयर व्हील अगर आप देखोगे तो भाई स्पेयर व्हील आपका यहाँ पे नीचे रखा हुआ है। और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ साइज़ के बारे में, तो यहाँ पे आपको ये जो साइज़ आपका यहाँ पे रहने वाला है, और ये आपको मिल जाता है। MRF का टायर आपको मिलेगा, प्रॉपर आपको साइज़ मिलेगा R16 का आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप डीजल वेरिएंट भी लेते हो तो उसमें R17 की जगह पे R16 का टायर साइज़ आपको मिलेगा एज ए स्पेयर व्हील। सो ये आपको रियर साइड में मिल जाता है। सो एक्सटीरियर में मतलब इतने सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत ही मेजर चेंजेस है। मतलब सच में 1 लाख रुपये में बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। और टायर साइज़ का जो मैंने आपको बताया वो बेसिकली R17 आपको डीजल में ही आपको मिलेगा, पेट्रोल में आपको नहीं आता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं फीचर वाइज क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। सो आपने देखा ना एक्सटीरियर मतलब काफ़ी कुछ आपको चेंज मिलता है। टायर साइज़ का एक बार मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, दोबारा से बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप HTK मॉडल लेते हैं इसमें आपको R17 ही मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं 1.5 लीटर जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल आता है, उसमें आपको सिर्फ R16 आपको मिलेगा। बाकी टर्बो एंड पेट्रोल का ऑटोमेटिक लेते हैं या फिर डीजल लेते हैं, उन सभी में आपको R17 ही मिलने वाले, जो कि हमने अभी देखे हुए हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देख लेते हैं भाई इंटीरियर में क्या कुछ चेंज हमें मिलेगा।
वेल गाड़ी में अंदर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप डोर पे देखेंगे तो हमें रिक्वेस्ट सेंसर ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली इसे ओपन करना पड़ेगा। एंड जब आप डोर ओपन करते हो और यहाँ पे आप देखेंगे सीट का जो कलर है बेसिकली आप देख सकते हो कि ग्रे एंड ब्लैक कलर के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट वगैरह प्रॉपर आपको यहाँ पे चीज़ें आपको दी जाती हैं। अब देखो क्या है कि HTE ऑप्शनल में जब आप आओगे तो भाई जो की है उसे आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहने वाला है एंड इसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलेगा, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको इस पर नहीं आता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड क्रूज कंट्रोल्स वगैरह ये सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी बड़ी सी स्क्रीन आपको मिल जाती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलेगा एंड ये सारी चीज़ें प्रॉपर हमें HTE ऑप्शनल वेरिएंट पे आ जाती हैं। ORVMs के कंट्रोल आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकली आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हो, ओपन एंड क्लोज आप नहीं कर पाओगे। बाकी ये हमारे पास में ऑप्शन आ जाते हैं, स्पीकर वगैरह भी प्रॉपर आपको इस वेरिएंट पे आपको मिल जाते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है, डिजिटल आपको जो आपका स्पीडोमीटर है वो आपको मिल जाता है प्रॉपर। सो काफ़ी अच्छा कुछ आपको यहाँ पे HTE ऑप्शनल में मिलेगा। इवन 3 चार्जिंग के पॉइंट वगैरह भी आपको दे दिए जाते हैं। रिवर्स में कैमरा दिया गया, देन आप इस पर क्लिक करोगे पी पे तो आपका कैमरा वगैरह शो हो जाता है। सो ऐसा कुछ हमें HTE ऑप्शनल वेरिएंट में आपको मिलेगा। अब चलते हैं HTK में और देखते हैं वहाँ क्या हमें अपग्रेड मिलेगा। HTK में आप देखोगे यहाँ पे जब आप गाड़ी को अनलॉक करोगे तो आपको चारों जो हमारे ORVM मतलब डोर हैंडल्स है बेसिकली वो ऑन हो जाता है विथ ORVM। एंड जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो काफ़ी कुछ आपको चेंज आपको मिलेगा। तो सबसे पहला जो चेंज वो ये है कि आप जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको भाई चाबी यहाँ कहीं पे लगाना नहीं है, आपको इसमें मिलता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दे दिया जाता है, जो कि एक प्रीमियम फीचर है आज के टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अपनी चाबी यहाँ पे रख सकते हो। इसके साथ में ही एक जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप सीट तो एडजस्टमेंट कर सकते हो जो कि हमने उसमें देखा था, बट यहाँ पे क्या है कि आप इसको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में आप इसे एडजस्टमेंट कर पाओगे। सो HTK वेरिएंट में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें आपको मोस्टली आपको सेम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, अदर कुछ वैसा कुछ चेंज आपको इस पर यहाँ पे फिलहाल नहीं मिलेगा। एंड जो ORMs है उसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकली आप ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हमने HTE ऑप्शनल में नहीं देखी है। सो यहाँ पे आप इसे इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन आपको मिलता है, तो प्रॉपर ये एक फीलिंग थोड़ी सी अच्छी आती है, प्रीमियम वाली फीलिंग आती है। की में बहुत सारे चेंजेस रह जाते हैं, बाकी सेम आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ में आता है। एंड स्पीकर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, 4 स्पीकर प्लस में 2 ट्विटर आपको मिलेंगे। सो ये चीज़ मतलब आपको HTK वेरिएंट में आपको दे दी जाती है। इसके अलावा सारी चीज़ें प्रॉपर जैसे हमने HTE ऑप्शन में देखी थी सेम आपको प्रॉपर आपको वैसे मिलेंगी, कोई एक्स्ट्रा चेंज आपको यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। सो अब चलते हैं रियर साइड पे जहाँ पे हमारी फैमिली बैठती है। सो वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ चेंज रहता है। सो अभी मैं आ गया हूँ HTE ऑप्शनल के रियर साइड पे जहाँ पे हमारी फैमिली मोस्टली बैठती है। तो भाई यहाँ पे स्पेस के मामले में तो भाई बहुत ही शानदार है। अब देखो मिल क्या क्या जाता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली आपको 3 हेडरेस्ट मिलेंगे जो कि एडजस्टेबल है। आप रेयर की सीट 60-40 स्प्लिट कर सकते हो। साथ में आर्मरेस्ट आ जाता है, कप होल्डर भी आपको मिलेगा, बोथ साइड ग्रैब हैंडल है, बीच में आपका LED लैंप आ जाता है। रेयर में आपके पास में इसी के वेंट्स आ जाते हैं और भाई पावर विंडो प्लस में स्पीकर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं HTE ऑप्शनल में। और साथ ही क्या है आपके पास में 2 आप देख सकते हो टाइप C चार्जिंग पोर्ट आपको मिलेंगे सीट पे आपको जो कि मिल जाते हैं। अब जल्दी से चलते हैं HTK में। तो भाई अभी हम आ गए हैं HTK मॉडल में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मोस्टली सारी चीज़ें प्रॉपर सेम है। इसी के वेंट्स हैं, 3 हेडरेस्ट हैं विथ आर्मरेस्ट आपको मिलेगा, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट है, इसके साथ साथ में बहुत साइड ग्रैब हैंडल है, ये सारा कुछ है। बट अपग्रेड क्या है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ HTK मॉडल से मिलेगा भाई, वो है आपका रेयर में सनसेट्स। सो ये आपके स्टार्ट हो जाते हैं HTK मॉडल में और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। सो रेयर के आपको सनसेट्स आपको मिल जाते हैं, पार्सल ट्रे जो कि मैंने आपको बताई थी। बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर सेम आपको रहती हैं, सेम चार्जिंग पॉइंट आपको दिए जाते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले अगर मैं बात करूँ इसके इंजन ऑप्शन के बारे में, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर से बता देते हैं कि दोनों ही गाड़ियों में इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन सेम रखे गए हैं। सो यहाँ पे बेसिकली आपको 3 इंजन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिसमें कि पहला हमारा है स्मार्ट स्ट्रीम G 1.5 पेट्रोल इंजन, जो कि बेसिकली 1497 सीसी का रहेगा, 84.4 किलोवाट पावर एंड 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एंड वो आपको देगा 6 स्पीड मैनुअल एंड IoT ट्रांसमिशन के साथ में आ जाता है। दूसरा आपको आ जाता है स्मार्ट स्ट्रीम G 1.5
टर्बो इंजन आपको मिलेगा जो कि रहने वाला है 6 स्पीड IMT, 7 स्पीड DCT आपको इस पर नहीं मिलेगा। वो आपको प्रोड्यूस करेगा 253 Nm का टॉर्क एंड 117.5 किलोवाट की पावर। एंड तीसरा आ जाता है डीजल इंजन जो कि दोनों में ही हमें अवेलेबल हो जाता है एंड वो आपको देगा भाई 85 किलोवाट पावर एंड 250 Nm का टॉर्क जनरेट करके दे देता है। 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आ जाता है। यहाँ पे अच्छी बात ये लगी भाई कि आप देखोगे दोनों ही वेरिएंट्स में आपको फ्रंट में अगर आपको बोनेट ओपन करना है तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक असिस्ट आपको दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी बेहतर रहता है। सियरा में हमने देखा था कि सिर्फ आपको टॉप के वेरिएंट्स में आपको मिलेगा, नीचे के एडवेंचर वेरिएंट तक मैंने नहीं देखा कि भाई फ्रंट में मतलब कि गैप कर दिया गया है, जो कि भाई इस वाली गाड़ी में मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी 1 लाख रुपए का दोनों के बीच में अंतर हमने देखा हुआ है। अब ज़रा आप मुझे बताइएगा कि आप इन दोनों में से लेना कौन सा पसंद करोगे। साथ में अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करिएगा जो न्यू गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट्स, बहुत सारे कंपेरिजन वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। एंड नेक्स्ट आप किस गाड़ी का किस वेरिएंट के साथ में कंपेरिजन देखना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट साथ में। थैंक यू सो मच।